स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बताना है, ताकि आप लोग अगर ये वाले क्वेश्चंस याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में आप इस चैप्टर में से बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। पहला चैप्टर हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, यूनिट नंबर 10। इसमें से एक MCQ आता है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक आपके पास क्या आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये की ऑफ सक्सेस है फॉर एग्जामिनेशन 2022 के लिए। अगर आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आप फर्स्ट चैप्टर के लिहाज से 6 + 1 7 और 4 11 मार्क्स अपने सिक्योर कर सकते हैं। तो ये चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स। ये स्प्रिंग मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सेकंड पेज के ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है ब्लू बॉक्स के अंदर। फिर डिफाइंड स्प्रिंग कांस्टेंट, ये भी इस फर्स्ट पेज के ऊपर ही डेफिनेशन है स्प्रिंग कांस्टेंट की, उसको हमने एक्सप्लेन करना है। फिर स्टेट हुक्स लॉ एंड राइट इक्वेशन, ये भी आपके पास फर्स्ट पेज के ऊपर ही डेफिनेशन है। फिर हम बात करते हैं जी डिफाइन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, ये हमारी फर्स्ट पेज के ऊपर भी डेफिनेशन है। और जब सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला सिंपल पेंडुलम, मैथ स्प्रिंग सिस्टम और बॉल एंड बॉल सिस्टम ख़त्म होता है तो उसके बाद भी इसकी डेफिनेशन आती है। फिर आता है डिफाइन एम्पलीट्यूड एंड वाइब्रेशन। बेसिकली ये 4 टाइप्स हैं हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की, एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। इन 4 में से हर साल बोर्ड में कोई सी 2 पूछी जाती हैं। अब एम्पलीट्यूड एंड वाइब्रेशन ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है, इसलिए मैंने इसी वाले क्वेश्चन को चूज़ किया। आप टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा, वो बहुत आसान है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी डिफाइन वेव एंड राइट इट्स टाइप। अपने वेव की डेफिनेशन करनी है और जस्ट उसकी टाइप्स के नाम लिखने हैं, उनको डिफाइन नहीं करना। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 करेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमने 2 करेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करना है। बेसिकली ये जो करेक्टरिस्टिक हैं 4 हैं, और अगर वो 4 पूछे तो वो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पास पेपर में आया हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी डिफाइन टाइम पीरियड, हाउ टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम कैन बी डिटरमिन्ड। हमने टाइम पीरियड की बात करनी है और हमने ये बताना है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दरमियान में क्या डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन करें। आपने इसमें इनकी डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन लिखने के बाद उनकी एग्जांपल लिखनी है, प्रॉपर हाइडिंग देके एग्जामिनर आपको 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन के देगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी ड्राइव इक्वेशन और प्रूव डैट V = F लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, लैम्डा